भोजशाला में सनातन के सबूत। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला की, जहां पर अयोध्या में कोर्ट के फैसले के बाद अब भव्य राम मंदिर बना, काशी में ज्ञानवापी में पूजा पाठ का रास्ता खुला और इसी तरह अब उम्मीद है मध्य प्रदेश की भोजशाला को लेकर। हिंदू परमार कालीन मां सरस्वती का मंदिर होने का दावा यहां पर किया जाता है और इसे मुस्लिम ईदगाह होने का दावा करते हैं मुस्लिम। इसे मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया। एएसआई ने सर्वे पूरा कर अपनी रिपोर्ट अब कोर्ट में सौंप दी है, जिसके बाद भोजशाला को लेकर एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। हिंदू पक्ष से अपना पक्ष में होने का दावा कर रहा है, तो वहीं हमारी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक बार आप भी अपने दिमाग में क्लियर कीजिए कि दरअसल ये धार की भोजशाला विवाद क्या है और सनातन के क्या क्या सबूत इस भोजशाला में मिले हैं। तो अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भव्य राम मंदिर बना, काशी में कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी में पूजा का रास्ता खुला और इसी तरह हलचल मध्य प्रदेश के भोजशाला को लेकर बढ़ गई। आज हाई कोर्ट में एएसआई ने यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 200 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। 98 दिनों तक चले इस सर्वे में एएसआई को कौन कौन से सबूत मिले, इसके आधार पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि भोजशाला मंदिर है, मस्जिद नहीं, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के विकल्प अभी खुले हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर भोजशाला में क्या है पूरा विवाद और क्यों कहा जाता है विरासत को मिटाने के चक्कर में खिलजी खुद मिट गया, मगर सनातन साक्ष्य हजारों साल भी मौजूद हैं। देखिए रिपोर्ट। यही है मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला धाम, जहां सबसे प्राचीन सरस्वती मंदिर बनाम कमाल मौला मस्जिद विवाद में सबसे बड़ा मोड़ आ गया है और खुलने लगे सबसे बड़े राज, जो हजारों हजार साल से भोजशाला परिसर के सीने में दफन रहे। हजारों साल पुराने सिक्के, देवी देवताओं की मूर्ति, प्राचीन सरस्वती मंदिर के सबूत, संस्कृत और प्राकृत के शिलालेख। 98 दिनों तक चले एएसआई के सर्वे में भोजशाला के अंदर एक एक सबूत और निशानियां खुद बता रही हैं कि खिलजी ने जिस सनातन आस्था को मिटाने की कोशिश की थी वो आज भी मौजूद है। भोजशाला के अंदर राजा परमार धार के शासनकाल से जुड़ी निशानियां ही नहीं, प्राचीन वाग देवी यानी सरस्वती मंदिर के साक्षात प्रमाण भी मिलने का दावा किया गया है। एएसआई की 2000 पन्नों की रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्षों ने दावा किया है कि राजा परमार धार के युग में बनाया गया मंदिर और उसका एक एक सच सामने आ गया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं 2000 पन्नों की रिपोर्ट में कौन कौन से वो सबूत हैं जिसने सनातन संरचना के सबूत दे दिए। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने दावा किया है कि सर्वे में कई प्राचीन मूर्तियां ऐसी भी मिली हैं जो परमार धार की युग की हो सकती है, जो भोजशाला मंदिर के शिल्पकार भी थे। जो कोर्ट ने वैज्ञानिक पद्धति से, रीति नीति से, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और सभी प्रकार से 50 मीटर की परिधि में आदेश दिया था, उसके आधार पर आज यह रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट में पेश की गई है। यह रिपोर्ट 2000 से अधिक पेज की है। 94 से ज्यादा टूटी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। वहाँ सारे खंभों पर वेद और शास्त्रों की ऋचाएं मिली हैं, संस्कृत श्लोक मिले हैं, पुरानी कलाकृतियां मिली हैं और बहुसंख्या में इतनी सामग्री है कि कोई भी देख के कह देगा कि यह भव्य पाठशाला और मंदिर था। राजा परमार धार मां सरस्वती के परम भक्त थे और देवी को समर्पित यहाँ वाग देवी मंदिर बनाने का प्रमाण मिलता है। तो मुस्लिम पक्ष के लोग कमाल मौला मस्जिद होने का दावा करते हैं। अभी भोजशाला पर दोनों पक्षों का कब्जा है। सालों साल से भोजशाला में मंदिर बना मस्जिद का विवाद चलता आ रहा है। हाई कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने 98 दिनों तक खुदाई और सर्वे का काम किया। वैज्ञानिक और तकनीक उपकरणों की मदद से परिसर के अंदर बिखरी निशानियों को सबूतों की कसौटी पर परखा गया। यज्ञशाला के पास सनातनी आकृति वाले पत्थर, दरगाह, अंडरग्राउंड अक्कलकुइयां स्तंभ, सीताराम की आकृति और ओम नमः शिवाय का लेख भी मिला है। सर्वे के दौरान सामने आए अवशेषों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि परमार के शासनकाल यानी 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच ये निर्माण हुआ हो। इस बीच एक गर्भगृह के पास जो 27 फीट लंबी दीवार मिली है, उसको लेकर पुरातत्वविदों का मानना है कि ईंटों से निर्माण और भी प्राचीन समय में होता था।
सभी पक्षकारों को, चूंकि माननीय न्यायालय का आदेश था कि रिपोर्ट पिटिशनर और रेस्पोंडेंट के सभी काउंसिल्स को प्रोवाइड किया जाए, तो उनके सभी काउंसिल्स को प्रोवाइड कर दिए। यानी भोजशाला परिसर न सिर्फ सनातन आस्था की प्राचीन निशानी है, बल्कि मानव सभ्यता के कई प्रमाण भी यहाँ मिल सकते हैं। ये परिसर फिलहाल एएसआई के अधीन है। यहाँ हिंदू पक्षों को पूजा और मुस्लिमों को नमाज की इजाजत तय नियम के तहत मिली हुई है। ऐसे में नजरें कोर्ट की तारीखों पर टिकी हैं कि क्या भोजशाला का संपूर्ण समाधान हो पाएगा। और भोजशाला पर एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट में सनातन से जुड़े कई सबूत मिले हैं। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या क्या भोजशाला का इतिहास है और कहां से दरअसल इस विवाद की शुरुआत होती है। उस शुरुआत तक आपको ले जाएंगे, लेकिन इस रिपोर्ट को आप देखिए। भोजशाला का नाम पड़ने के पीछे की वजह मानी जाती है कि इसे तत्कालीन परमार वंश के शासक राजा भोज ने बनवाया था। राजा भोज ने 1034 में धार में सरस्वती सदन के रूप में भोजशाला रूपी महाविद्यालय की स्थापना की थी। इसके साथ ही यहाँ पर 1035 में मां सरस्वती वाग देवी की मूर्ति भी स्थापित की गई थी, जहां 40 दिनों तक वसंत उत्सव मनाया गया। माता सरस्वती के इस मंदिर को कवि मदन ने अपने रचनाओं में वर्णित किया था। माता सरस्वती का मंदिर होने के साथ भोजशाला भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक था। इसके अलावा ये स्थान विश्व का प्रथम संस्कृत अध्ययन केंद्र भी था, जहां पर देश विदेश से विद्यार्थी ज्ञान की आस में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। सर्वप्रथम 1034 ईस्वी में परमार वंश के शासक भोज परमार ने भोजशाला का निर्माण करवाया। भोजशाला जो कि जिसे आप सरस्वती मंदिर भी कह सकते हैं, सरस्वती मंदिर, या आप इसे बाग देवी का भी मंदिर कह सकते हैं, जो कि बाड़ी की देवी सरस्वती माता का एक रूप है। ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं था, अपितु एक आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय भी था, जहां नालंदा एवं तक्षशिला की भांति दूर दराज से विद्यार्थी शिक्षा हेतु, संस्कृत साहित्य की शिक्षा हेतु आया करते थे। भोजशाला राजा भोज की मृत्यु के बाद सदियों तक चलती रही और शस्त्र और शास्त्र शिक्षा का बड़ा केंद्र बन गई। आज भी भोजशाला के आसपास के गांव का नामकरण भी यहां दी जाने वाली शिक्षा दीक्षा के आधार पर किया गया था, जो कि आज प्रासंगिक दिखाई देता है। जैसे बोधवाड़ा, ज्ञानपुरा, तलवाड़ा, हिम्मतगढ़, ब्रह्माकुंडी, मगजपुरा, ऐसे जो गुणावत, ये सब नाम यहाँ के विषय चलते थे। उस समय शास्त्र के नाम पर तीर, तलवार और मल्ल युद्ध सिखाया जाता था। तो तिरला जो गांव है वहाँ तीर की क्लास चलती थी। तलवाड़ा में तलवारबाजी सिखाई जाती थी, हिम्मतगढ़ में मल्ल युद्ध और भाला वगैरह सिखाया जाता था। ऐसे क्लासों में जाकर के पूरे अपने शिक्षा प्राप्त करने के साथ अपने अपने क्षेत्र में जाकर मठ मंदिरों का संचालन करना और हिंदू समाज का हिंदू नाट्य मार्गदर्शन करना। तक्षशिला, नालंदा, सांदीपनि, यहाँ सब जब विद्यार्थी अध्ययन करते थे, यहाँ संस्कृत के आचार्य तैयार होते थे। 11 और 12वीं शताब्दी में इस भोजशाला का वैभव अपने चरम उत्कर्ष पर था, क्योंकि ये नालंदा तक्षशिला की तरह एक विशाल आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय था, जिसमें सैकड़ों अलंकृत लाल स्तंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियां शोभायमान थी। ये भवन माघ, बाण भट्ट, कालिदास, भास्कर भट्ट जैसे विद्वानों की स्थली बने। खुद राजा भोज विद्वान थे और उन्होंने 84 यंत्रों की सिद्धि की थी। उनमें से 2 यंत्र आज भी भोजशाला में मौजूद हैं और इसके पाठशाला और मंदिर होने की गवाही दे रही हैं। ये सिद्धि यंत्र है, ये नागनाइन का जोड़ा है जो 1000 वर्ष का हो जाता है, मणि के लिए सिद्धि करता है। सिद्धि यंत्र यहाँ पर है। और ये दूसरा यंत्र थोड़े को बना हुआ है, जिसे काल सर्प यंत्र कहा जाता है। ये 2 यंत्र यहाँ बचे हैं, देखिए ये काल सर्प यंत्र पूरे पिंडली बनी हुई है, जिसे कारण आज हम कह सकते हैं कि राजा भोज ने 84 यंत्रों की सिद्धि की थी। उन यंत्रों में से केवल 2 यंत्र बचे हैं, जिसे हम दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर वो क्या कारण रहा जिसने भोजशाला की पहचान एक हिंदू मंदिर से मस्जिद में तब्दील कर दी। 1269 में अरब मूल के मौलाना कमाल धार आकर बस गए। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। खिलजी ने भोजशाला सहित तमाम इतिहासकार और धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर दिया।
इसके बाद सन 1401 में दिलावर खां ने भोजशाला के एक भाग में मस्जिद का निर्माण करा दिया। 1514 में महमूद शाह खिलजी ने भोजशाला के शेष बचे हिस्से पर मस्जिद का निर्माण करा दिया और यही धार्मिक विवाद की जड़ बन गया। पहली बार आइन और मुल्क ने ही, जो कि अलाउद्दीन का गवर्नर है, इसी ने बाग देवी की मूर्ति को खंडित किया और भोजशाला को तोड़ने का प्रयास किया। इसके बाद भी भोजशाला का अस्तित्व रहा। इसके बाद आप देखो दिलावर खां गौरी, जो कि मालवा के मुस्लिम सल्तनत का गौरी वंश का राजा है, दिलावर खां गौरी ने 1401 में भोजशाला को पुनः नष्ट करने का प्रयास किया और 1513-14 के टाइम पे मालवा सल्तनत का खिलजी वंश का शासक महमूद शाह खिलजी ने पुनः एक बार भोजशाला पर आक्रमण किया। इस बार न सिर्फ भोजशाला को तोड़ा गया, बल्कि भोजशाला के जो परिसर है उसमें पहली बार प्रसिद्ध मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती, जो कि एक चिश्ती संत हैं, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी रहे हैं, इनकी मजार का निर्माण कराया। आज भी भोजशाला में वो हवन कुंड मौजूद है जहां माना जाता है कि राजा भोज हर बसंत पंचमी पर पूजा किया करते थे और यही मां वाग देवी उन्हें साक्षात दर्शन देती थी। लेकिन 1305 में खिलजी के आक्रमण के समय इसी हवन कुंड में इस्लाम ना कबूलने पर 1200 छात्रों और शिक्षकों की हत्या कर उनके शवों को इस विशाल हवन कुंड में आहूत कर दिया गया था। ये हवन कुंड आप देख रहे हैं, इस साइड में पूरे परिसर के मध्य में ये यज्ञ कुंड बना हुआ, जहाँ राजा बहुत सब यज्ञ करते थे। माँ वाग्देवी साक्षात प्रकट को इस यज्ञ को पूर्ण करती थी। वो दिव्य स्थान है। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो इसी परिसर में उन आचार्यों को खड़ा करके कहा कि आप यहाँ पर इस्लाम स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने कहा कि यहाँ से हिंदू धर्म के प्रचारक तैयार होते हैं, अगर ये इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं, इस्लाम का प्रचार करना चालू हो जाएगा। उन आचार्यों ने संघर्ष किया, सबके सर कलम करके इस यज्ञ कुंड में आहूत कर दिया था। 1305 से यहाँ पूजन पाठन बंद था, जो अब हम पति मंगल प्रतीक रूप में यहाँ पर हवन करते हैं। इस्लामी शासन के बाद जब अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने इसका सर्वे किया और राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया। साथ ही यहाँ स्थापित मां सरस्वती वाग देवी की प्रतिमा को अपने साथ लंदन ले गए, जो कि आज भी वहां संग्रहालय में रखी है। वहीं हिंदू पक्ष आज भी इसे मां सरस्वती वाग देवी का मंदिर मानकर उनकी पूजा अर्चना करता है। इसी स्तंभ पर विराजमान थी। अब देख रहे हो सिर के पीछे का चक्र, जो राजा भोज ने स्थापित की थी। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और उस प्रतिमा को खंडित करके बाहर की ओर फेंक दिया था। और तब से यहाँ पूजन पाठन, वो जो राजा भोज की विचारों की जो पाठशाला थी, वो यहाँ लगना बंद हुई। कालांतर में ईसाई देश में आए अंग्रेज, उन्होंने भव्यता और दिव्यता को ज्यादा प्रतिमा की और उस प्रतिमा को 1902 में मेजर किट के लंदन ले गए। वही प्रतिमा आज भी लंदन के संग्रहालय में कैद है। ये तो रही भोजशाला की कहानी, कैसे ये बनी और फिर यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी आए और सब खंडित कर दिया। लेकिन आजादी के बाद कैसे भोजशाला विवाद का परिदृश्य बदल गया और ये सर्वे तक बात पहुंच गई, इसकी कहानी भी बेहद रोचक है। वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। टीम न्यूज स्टेट। तो भोजशाला में विवाद आखिर कैसे शुरू हुआ और कब कब क्या क्या हुआ, पूरी टाइमलाइन आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। मुस्लिम शासनकाल के बाद जैसे ही अंग्रेज सत्ता में आए तो उन्होंने भोजशाला में नमाज को बंद करवा दिया और इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया। वहीं इसका सर्वे भी किया, लेकिन इस सर्वे से पहले ही भोजशाला विवाद की शुरुआत हो गई थी। भोजशाला विवाद की शुरुआत पहली बार 1902 में हुई। उस समय के तत्कालीन शिक्षा अधीक्षक काशीराम लेले ने मस्जिद के फर्श पर संस्कृत के श्लोक देखे थे। इसी श्लोक के आधार पर उन्होंने इसे भोजशाला बताया था। इसके बाद 1909 में धार रियासत ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया था। साथ ही ये पुरातत्व विभाग के अधीन हो गया। इसके बाद लगा कि शायद अब भोजशाला में धार्मिक पूजा का अधिकार शायद ही मिले, लेकिन ये तो महज शुरुआत थी। इस बीच मुगल शासन के बाद पहली बार मुस्लिमों ने 1930 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही भोजशाला में प्रवेश करके नमाज अदा करने का प्रयास किया था।
हालांकि इस प्रयास को आर्य समाज और हिंदू महासभा के हिंदू कार्यकर्ताओं ने विफल कर दिया। लेकिन विवाद का असल मोड़ 1935 में आया, जब धार के महाराज ने 1935 में भोजशाला और कमाल मौलाना मस्जिद लिखी तख्ती को टंगवा दिया। इसी साल परिसर में मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने की अनुमति भी दे दी गई थी, लेकिन हिंदू समाज के विरोध की वजह से इस मंदिर में नमाज नहीं हो सकी। 1937 से लेकर 1942 तक नमाज न पढ़ने देने को लेकर के हिंदू समाज ने संघर्ष किया। सन 1942 में धार स्टेट के तत्कालीन राजा ने मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने के लिए बख्तावर मार्ग पर मस्जिद के लिए स्थान दिया, जहां आज भी रहमत मस्जिद है। राजा की ओर से दी गई रहमत के कारण ही इसे रहमत मस्जिद का नाम दिया गया। इसके बाद सन 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन ये विवाद और बढ़ता चला गया। इसी के साथ आप देखोगे आजादी के पश्चात, हालांकि मालवा में जो पवार वंश के जो महाराज थे, उन्होंने हिंदुओं के दबाव के चलते इस परिसर पे आप देखेंगे पहली बार भोजशाला नाम लिखवाया, और भोजशाला के साथ साथ आप देखिएगा इसका नाम मस्जिद कमाल मौला भी पड़ गया। एक और जहां मुस्लिम पक्ष भोजशाला पर अब एकाधिकार जमाने की कोशिश करने लगा और नमाज का आयोजन किया जाने लगा। 1952 में धार के हिंदू समाज ने प्रत्येक बसंत पंचमी पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करके जन जागरण प्रारंभ किया। इस दौरान हिंदूवादी संगठन ने ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में कैद मां वाग्देवी की प्रतिमा को लाने का भी प्रयास शुरू किया। सरकार को ज्ञापन देकर के इसे लाने का प्रयत्न होने लगा। सन 1961 में इतिहासकार पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर लंदन गए और प्रतिमा को धार की मां वाग्देवी होने को लेकर के प्रमाणित किया। इसके बाद कई सालों तक भोजशाला को लेकर के धार्मिक संघर्ष देखने को मिलते रहे और दोनों पक्ष आमने सामने रहे, लेकिन स्थिति संभाल ली गई और भोजशाला धार्मिक नहीं सिर्फ राष्ट्रीय धरोहर के रूप में बनी रही। लेकिन 1977 में सब बदल गया, जब मंदिर परिसर में नमाज प्रारंभ हो गई। मुस्लिम समाज ने धार के तत्कालीन दीवान के ऑर्डर का उल्लेख करते हुए नमाज पढ़नी शुरू कर दी, जिसके बाद ये विवाद और गहराता चला गया और मामला कानूनी लड़ाई के रूप में शुरू हो गया। विवाद ने 1995 में मामूली घटना के बाद बड़ा रूप ले लिया। इसके बाद से प्रशासन मंगलवार को हिंदुओं को पूजा और शुक्रवार को मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी। भोजशाला में सर्वे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि न्यायपालिका बगैर सबूत के निर्णय नहीं दे सकती, क्योंकि यहाँ तो आंखों से देखेंगे हर खंबा हमारे हिंदू धर्म के चिन्ह बने हुए, शंख घंटा घड़ियाल है, गणेश जी की आकृति, ये सारे चिन्ह बने हुए, अष्टदल कमल बना हुआ है यहाँ पर देखिए। तो इसके बाद यहाँ कोई साक्षी का आवश्यकता नहीं, लेकिन क्योंकि बीच में एक केंद्र सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने एक आदेश दिया था जिसमें इसी परिसर में नमाज भी हो और पूजन भी हो। ये सेकुलर राजनीति चलते इस आदेश हुआ था, जिसके कारण धार शहर में कई बार अशांति हुई थी। ये सिलसिला कुछ महीनों तक चला, लेकिन भोजशाला में पूजा और इबादत के मुद्दे पर लोग आमने सामने आते रहे। बावजूद इसके संघर्ष केवल आपसी भोजशाला तक ही सीमित रहा, लेकिन 1997 में एक ऐसा फैसला आया जिसने भोजशाला विवाद को देश भर की नजरों में ला दिया। 12 मई 1997 को प्रशासन ने भोजशाला में आम नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुओं को साल में एक बार बसंत पंचमी पर ही पूजा की अनुमति दी, तो वहीं मुसलमानों को प्रति शुक्रवार को 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ने की इजाजत मिल गई। फिर क्या था, विवाद ने राजनीतिक रूप ले लिया। फैसले के विरोध में हिंदू समाज के जुड़े संगठन और लोग सड़क पर उतर आए। हिंदू समाज ने भोज उत्सव समिति के नेतृत्व में प्रति मंगलवार भोजशाला के बाहर सड़क पर सत्याग्रह प्रारंभ किया। 2000 में हिंदू जागरण मंच का गठन हुआ। इसके नेतृत्व में संपूर्ण धार में व्यापक जन जागरण प्रारंभ हुआ। 6 फरवरी 2003 को विशाल धर्म रक्षक संग्राम आयोजित किया गया, जिसमें 1.5 लाख लोग शामिल हुए। 18 फरवरी तक भोजशाला को प्रतिबंध से मुक्त करने की चेतावनी शासन को दी गई। 18 फरवरी 2003 को पूजन के लिए भारी मात्रा में हिंदू महिला पुरुष धार पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया और जमकर बवाल हुआ। 2003 में हिंदू पक्ष ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों ने भाग ली, और तब जाके प्रशासन पर यह दबाव बनाया गया कि प्रशासन इस परिसर का एएसआई के माध्यम से सर्वे कराए। 2003 में ही एएसआई ने यहाँ पे सर्वे किया और पाया कि इस मुस्लिम ढांचे में प्राचीन हिंदू मंदिरों के साक्ष्य पाए, और यहीं पर तय हुआ। न्यायालय ने ये 2003 में ही आदेश दिया कि मंगलवार और जो बसंत पंचमी, जिसे सरस्वती माता का दिन माना जाता है, इस दिन हिंदू लोग पूजा कर सकते हैं, और साथ ही में अगर हम बात करेंगे तो शुक्रवार को मुसलमान अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। लगातार विवादों, संघर्षों और न्यायालय की लड़ाई के बाद 2003 में हिंदुओं को फिर से पूजा करने की अनुमति मिल गई।
हिंदू भक्त मंदिर में हर दिन आ सकते थे, लेकिन सिर्फ मंगलवार को पूजा कर सकते थे, वो भी सिर्फ फूल से। वहीं पर्यटकों के लिए भी सशुल्क भोजशाला को खोल दिया गया। उस फैसले के बाद भी समय समय पर भोजशाला को लेकर के आंदोलन होते रहे, लेकिन 2003 में जो तय हुआ था कि हिंदू मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करेंगे और मुस्लिम हर शुक्रवार को यहाँ इबादत करेंगे, अभी यही परंपरा चली आ रही है। लेकिन राम मंदिर के फैसले और ज्ञानवापी के सर्वे के बाद भोजशाला को लेकर के हिंदू संगठनों की उम्मीद की किरण जागी है कि शायद अब भोजशाला का प्राचीन वैभव वापस लौटेगा और फिर से वाग्देवी का धाम ज्ञान की स्थली बनेगा। टीम न्यूज स्टेट।